आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा यूनिट गांदरबल की गांदरबल के ठोकरपुरा डब इलाके में शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। रियासती नायब सदर और तर्जुमान महिला मोर्चा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की मौजूदगी में दर्जनों दीगर पार्टी कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। कायदीन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की कामयाबियों की सताइश की, जिसमें मुल्क भर में किए गए बेमिसाल तरक्की और तरक्की के इक़दाम को उजागर किया गया। इनकी तारीफ भारतीय जनता पार्टी के तब्दीली की हुक्मरानी और जामिया तरक्की के अज़म को खोजती है। सहारा कश्मीर से मोहम्मद रफीक की ये खुसूसी रिपोर्ट। रही है क्या शाम को सही सलामत वापस आएंगे, बाइज्जत वापस आएंगे? क्या इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा? क्या इनको कोई मिसगाइड नहीं करेगा? हम ये देंगे, वो देंगे, नौकरियां देंगे, और फिर उनके इज्जत के साथ इस्तेसाल होता था। फिर कहाँ कहाँ हमारी बच्चियां पहुंच जाती थी, कितने ट्रैफिकिंग होती थी, कितने रेप केसेस होते थे। ये पिछले सारे गवर्नमेंट्स ने किए हुए हैं, और ये आज हम भारतीय जनता पार्टी की वसासत से यहाँ पे आए हुए हैं। पार्टी कंचे दफ्तर गए तुम छुट्टी दिखाते मौजूद गवर्नमेंट सर मौजूद गवर्नमेंट इंसाफ पत कर अच्छा वोट ये अच्छा तेल मारू अच्छा मारू तेल त्रो वोट हाँ अयाल पालो कि बिजली फीस भरो कि क्या करो अच्छा हर कह दौर सारे लालटेन बस सिर्फ खुदा तो खुदा फखर की बात है। ये लड़की द्राय घर तो सोरी ये अफसरन तान वातन तुहद कतन कतन प्रॉब्लम्स आसन ये वन यन सन जरूरत करो यन ये पान कर तन तुह तुलो सरो इंशाल्लाह इंशाल्लाह गड वन तो मैं नंबर आनक वारिया तिम ते यमो बच्चे पन परने ये कलवा काम पे खास तौर ये ठोकरपोरस मज मगर अके चीज ये बिचारन एजुकेशन तड़न कम सादगी तिम हेकान गुन तान मतलब फारूक अब्दुल्ला या कह मुफ्ती सईद आव तम पत सारे कर मतलब हर कस मजाक यह गो ना तह योत सह यह गो अस यह गो मेस बचस मेस बस मान बेन तिमो कर मजाक मगर वह ये सात सानो बचो कि पोर तुंदो बचो कि पोर आज तुम पता मतलब आज ब्रो 10 वरी या 15 वरी अगर बह डबस मज आ सड़क आसन कुन आज मैंने आते आते ही एजाज साहब को बोला दोपस मे वन तो यह डब ये पैदल पकान दोपन अहन यह डब योर बह गयस वारिया खुश कि नहीं मोदी सरकार ने इतना किया कि सड़कें इन्होंने बनाई। वनकस तुम आमत ये तुम आए सान तरफ हथ मज 100% कोशिश करो सपोर्ट इंशाल्लाह यूत सपोर्ट जरूरत दिमो तम खुद जोर कोशिश अगर ये क्या करोड़ ये तब तो पान गाड़ी बिल बनामा क्या मतलब क्या मकल जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद मोदी जी प्रोग्राम से यही बताना चाहती हूँ कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महिला मोर्चा की कुलसुमा नाम की है इधर, तो इन्होंने आज हमारे लिए प्रोग्राम रखा था। ये हमारी वहीदा शाह है जो स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट साहिबा है हमारी महिला मोर्चा की। तो आज महिला मोर्चा की तरफ से यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जो कुलसुमा जी ने यहाँ पे रखा था। तो लोग भी बड़े जोक शौक से आए थे, सुनने भी आए थे और सुनाने भी आए थे। तो कुछ जो एनसी वालों का किया धरा था वो हमने आज बहुत सुना, बहुत तसल्ली इन लोगों को भी हो गई है। तो तसल्ली से इनको पहले ही आते आते एक बंदा उठा, बेचारा बुजुर्ग सा, उसने बोला मुझे बड़ा धोखा दिया एनसी वालों ने। तो उसकी आपको सबसे बड़ी मिसाल है
है सालूरा साहब की भी, ये वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, जो एनसी के एक पिलर कहा जाता था पहले कि ये एक पिलर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो आज आप देख रहे हैं उसको भी कि कैसे धोखा दिया है। वैसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे बुजुर्ग मिले जिन्होंने बोला कि हमें तसल्ली हो गई एनसी सरकार की, तो जो अब आने वाले दौर में ये तसल्ली से बोलते हैं, शुक्र से बोलते हैं कि हमारे पास सड़कें भी आई, बिजली भी आई, सब कुछ, बच्चे एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं। तो उसी हवाले से बात यहाँ हो रही है, लोग भी खुश हैं, नारे लगे यहाँ, बीजेपी के नारे लगे, हम भी खुश हो गए और अच्छे से प्रोग्राम। बिजली को बहुत सारे क्यों नहीं, हमारे स्कीम्स जो मोदी जी ने हम बहनों के लिए भी किया। तो आपने अभी खुद ही बताया कि बिजली हमारे हाथ में नहीं रही, वो प्राइवेटाइज हो गई है। नहीं, वो तो प्राइवेटाइज हो गई है, वो तो सही बात है, वो प्राइवेटाइज हो गई है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहा जिसमें हम रोल कर सकते। अब जितना हमारे से हो सकता है उतना हम करेंगे इनकी हेल्प। यहाँ पे जितना काम हुआ आज तक, जो आज तक नहीं हुआ था, तो आज तक जितना मोदी जी ने काम किया, जितने यहाँ स्कीम्स लॉन्च किए, तो वो क्या कम है हमारे लिए? आपको लगता है बीजेपी इंशाल्लाह जीत पाएगी इस बार? 400 पार हम करेंगे पूरे हिंदुस्तान। आज यहाँ पे जो डब वाकुरम में जो प्रोग्राम हुआ है, ये बहुत ही अच्छा हुआ। लोग जोक दर जोक बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं और पहले भी किया हुआ है, और गांधरबल से आ रहे हैं। गांधरबल के लोग अपनी सोच बदल रहे हैं, और ये इस वजह से नहीं कि मतलब मोदी जी ने कोई खास चीज यहाँ पे दे दी है। लोग खुद अपने हालातों को बदलना चाहते हैं और यहाँ का सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 35 सालों से या 1947 से जो धोखे में रहे लोग, मिसगाइड किया गया है सियासतदानों की वजह से। हमारा तबका खराब हो चुका है, हम किसी नेशन में नहीं रहे, और हमारे बच्चों की मुस्तकबिल खराब हो चुका है। हमारी लड़कियों का गैर कानूनी चीजें हुए इस्तेसाल हो चुका है, और उन चीजों से निकल कर हमें जो 370 यहाँ पे इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, एजुकेशन नहीं हो रही थी, कोई हमारे हक पे कोई यहाँ पे तक पहुंचाता नहीं था, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे 370 आर्टिकल था। और हिंदुस्तान हमेशा कह रहे थे कि हम वहाँ पे ये स्कीम वो स्कीम लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के कानून और एक्ट दूसरे हैं। और अगर हम कर रहे थे, हम किसी भी वक्त ह्यूमन राइट्स में, नेशनल वुमेन कमीशन में जाते थे कोई भी मुद्दा लेकर, तो वो कह रहे थे वहाँ 370 आर्टिकल है, हम इस पे बात नहीं कर सकते, और इसका बदलना मुमकिन था। और मोदी जी ने जो ये 370 आर्टिकल का खात्मा किया है, ये इस वजह से नहीं कि वो यहाँ की जमीन हड़प करना चाहते हैं। हमारी जमीन हमारे पास रहेगी, और हमारी जमीन हमारी ही है, और उन्हें बार बार कह दिया ये। मगर कुछ स्कीम्स जो यहाँ पे है, जो लोगों तक नहीं पहुंचा रहे थे, और उनका यहाँ पे लागू हो जाए, इसलिए ये स्कीम्स लॉन्च हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहाँ पे लड़कियों का इस्तेसाल होता था, ट्रैफिकिंग होती थी, दिल्ली ले जाया जा रहा था। मैं खुद अपनी कह रही हूँ कि मैं एक समाजी तंजीम की तरफ से, JNK हबा खातून फाउंडेशन की तरफ से मैं एक NGO चलाती थी, और उसकी तरफ से मैंने एक FIR भी लॉन्च किया था कोर्ट में कुछ MLAs के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने बच्चों को 13 साल से कम, 13 साल 14 साल की लड़कियों को वो मिसगाइड करके उनको बाहर भेज रहे थे, और 70 लड़कियों को हमने रोक लिया, उस ग्रुप को भी रोक लिया। सुबह जहाजों में भेज के दिल्ली भेजते थे, वहां से वापस लाते थे, और यही सबसे ज्यादा सेटबैक रहा यहाँ पे। अगर 90 में मिलिटेंसी हुई तो 96 तक खत्म करने की कोशिश की फिर से हिंदुस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और हालात बदल गए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे फिर से वजूद में आई। और जो उसके बाद जो मिलिटेंट्स थे, जो मुजाहिद यहाँ के थे, उनके घर वाले, जिनके पास मर्द नहीं था, घर में भाई नहीं था, हस्बैंड मर चुका था, भाई मर चुका था, बेटा मर चुका था, जब भी वो किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास, MLA के पास जाते थे, वहां पे इस्तेसाल होता था उनका। और जब उसको चेंज करने के लिए, और ये कानून में कितनी बार हमने ये नोटिस में लाया हुआ है कि MLA जो यहाँ पे करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे करते हैं, और इस चीज को बदल जाना चाहिए। लड़कियों का जो हक है वो 2 बजे रात को, आज मैं कहती हूँ, लड़कियां, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां अगर 2 बजे रात को भी बाहर निकलना चाहेंगे, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, और उनको अपने हक, जो उनके हुकूक है, वो दिए जाए।